हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल धुरतास एकेडमी। सीएसआर को कवर करते हैं क्योंकि ये आर्टिकल क्या रहा है, न्यूज़ में रहा है। देखिए क्या होता है सीएसआर, इसको जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि जो ग्रोथ हुई है किसमें, सीएसआर फंडिंग में। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉरपोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, वो जंप किया है 23%। किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2025 में। कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 2% कहाँ इन्वेस्ट करती है भाई, सीएसआर में। यहाँ हम देख पा रहे हैं कंपनी जिसने हाईएस्ट सीएसआर एक्सपेंडिचर किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फिर एचडीएफसी, टीसीएस, ओएनजीसी। इस तरह हम क्या देखेंगे कि भाई सीएसआर एक्सपेंडिचर जो है कंपनीज़ का वो कैसे हाई हुआ है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि स्पेंडिंग बाय द कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड ए शार्प राइज इन 23%। कब का, फाइनेंशियल ईयर 2025 में। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना था भाई, 18,000 करोड़ के समथिंग था, और अभी वो कितना हुआ है, 22 के समथिंग पहुंच गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस ग्रोथ को कवर करते हैं हम कि पहले क्या है। ये सीएसआर जो है वो क्या है, कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर। इसमें क्या होता है, वो अपने सोशल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसमें पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई, द राइज वॉज फ्यूल्ड बाई 22%, अप्रॉक्स 23% का जो क्या है ग्रोथ हुआ है, वो कैसे हुआ है। एवरेज नेट प्रॉफिट अक्रॉस इंडस्ट्री, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनकी जो नेट प्रॉफिट हैं उसका एवरेज कितना 22% या 23% हाई हुआ है। हाई कंप्लाइंस की बात करें तो रफली 98% ऑफ मैंडेट कंपनीज रिपोर्टेड सीएसआर एक्सपेंडिचर विद 48% एक्चुअली एक्सीडिंग द मैंडेटरी 2% लिमिट। जो 2% की लिमिट है, याद रखना, कंपनी कितनी भी बड़ी लिस्टेड हो, फर्म का जो नेट एसेट्स है वो कितना भी हो, पर उसमें कितने इंक्रीज देखने को मिला है, 48%, एक्चुअली एक्सीडिंग द मैंडेटरी 2%। तो 2% में कितना, 48% का क्या एक्चुअल एक्सीडिंग हमें देखने को मिली है। बात करते हैं सेक्टर कौन कौन से हैं जिस पे फोकस करते हैं। देखिए पहला एजुकेशन पर सीएसआर फोकस करता है, रिसीविंग द हाईएस्ट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि हाईएस्ट रिसीविंग किस पर है, तो भाई सीएसआर का हाईएस्ट किस पर है, एजुकेशन पर है। हेल्थ केयर पर सेकंड हाईएस्ट है, 840 करोड़ रुपीज़। और अदर जो हैं उसमें रूरल डेवलपमेंट है, फिर एनवायरनमेंट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, उस पर सीएसआर क्या हुआ है भाई, पे किया गया है। ठीक है। टॉप कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो कौन से हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, और ओएनजीसी। लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है, इंडिया में जो फर्स्ट कंट्री है इंडिया जिसने क्या सीएसआर मैंडेटरी किया है थ्रू लेजिस्लेशन। तो क्या कहेंगे हम, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है जिसने सीएसआर को क्या किया है, लीगल किया है मैंडेटरी लेवल पे। ठीक है। एक्ट की बात करें तो 2013 का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सेक्शन 135 किसके बारे में बात करता है, सीएसआर के बारे में बात करता है। रूल्स की बात करें तो कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल्स है 2014 का। इन दोनों को हमें याद रखना है, अगर एग्जामिनर हमसे कहीं पूछ ले तो हमें क्या इस चीज़ को याद रखना है। शेड्यूल 7 की अगर बात करें तो उसमें हमें क्या बताया गया है कि सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उनको कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सी कैटेगरी में हो सकती हैं। देखिए हेल्थ और हंगर में, एजुकेशन में, जेंडर इक्वालिटी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया है, नेशनल हेरिटेज हो गया है, आर्म्ड फोर्सेज में कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियली और स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट फंड्स, टेक एंड रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट और स्लम एरियाज एंड डिजास्टर रिलीफ। आप इसको पीडीएफ में कवर कर पाएंगे कि रेडिकेटिंग हंगर, पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर, ठीक है, सैनिटेशन, कंट्रीब्यूशन टू द क्लीन गंगा फंड। एजुकेशन की बात करें तो प्रमोटिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाना। फिर दूसरा बात करें तो फिर जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सेटिंग अप होम एंड हॉस्टल्स फॉर वुमेन, ऑर्फन्स, सीनियर सिटीजन फैसिलिटीज़। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, एनिमल वेलफेयर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना। ये सीएसआर के हम क्या कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा हम नेशनल हेरिटेज की बात कर रहे हैं कि नेशनल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए आर्ट एंड कल्चर को, रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है, वो क्या हो गया है, ख़राब हो रहा जा रहा है, तो उसको क्या किया जाए, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। फिर आर्म्ड फोर्सेज के लिए मेजर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आर्म फोर्सेज, वेटर्न्स, वॉर विंडोज़, इसके माध्यम से आप वॉर विंडोज़ के माध्यम से क्या सीएसआर पे कर सकते हैं। फिर देयर है डिपेंडेंट्स, जैसे कि कोई अगर शहीद हो गया है तो उसके क्या करना है, उसके डिपेंडेंट्स को आप क्या करवा सकते हैं, पेंशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो प्रमोट करेंगे किसको, रूरल स्पोर्ट्स को, नेशनल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स को, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स।
फिर गवर्नमेंट फंड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF में आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, PM केयर्स में पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंड्स कर सकते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट फंड होता है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेक एंड रिसर्च में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कि इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड ऑफ रूरल पॉपुलेशन, वहाँ पर बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उसमें आप CSR क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्लम एरियाज़ के डेवलपमेंट में आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज डिक्लेयर्ड स्लम बाय द सेंट्रल एंड और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जो स्लम है वहाँ पे से आप क्या जो गंदगियाँ हैं वो हटा सकते हैं, और उन लोगों के लिए क्या है, बेटर लाइवलीहुड के लिए आप CSR के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिजास्टर रिलीफ में भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, रूल ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। टू एंश्योर एक्टिविटी काउंट्स एज CSR अंडर दीज शेड्यूल्स इट मस्ट फॉलो देयर रूल्स। रूल्स क्या हैं कि कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 आर नॉट CSR। अगर आप किसी पार्टी फंड में पैसा डाल रहे हैं तो वो CSR नहीं काउंट किया जाएगा। नॉट फॉर एम्प्लॉइज एक्टिविटीज दैट बेनिफिट ओनली द कंपनीज एम्प्लॉयज देयर फैमिलीज डू नॉट क्वालिफाई। अगर आप आपके एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो क्या CSR में काउंट नहीं होगा। आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस, इसके बारे में अगर बात करूँ तो फिर हेल्थ केयर जैसे है, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है वो क्या बनाती है भाई, मेडिसिन बनाती है, ठीक है, और आप उस मेडिसिन के सैंपल्स जो होते हैं उसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में, हेल्थ केयर में, और आप उसको क्या दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, वो सैंपल्स के थ्रू दे रहे हैं, जो सैंपल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो क्या CSR काउंट नहीं किया जाएगा। द एक्टिविटी शुड जनरली बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो सैंपल्स देते हैं डॉक्टर्स को, उसी तरह आप उस सैंपल्स को यूज़ नहीं कर सकते। द कंपनी एग्जांपल पैरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है गिविंग फ्री मेडिसिन टू द CSR एंश्योर इट जस्ट ए रेगुलर मार्केटिंग सैंपल। ये क्या होना चाहिए, एक रेगुलर मार्केटिंग सैंपल नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात। लोकल एरियाज़ के प्रेफरेंस की बात करें तो लॉ स्पेसिफाइड दैट कंपनी शुड गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरियाज अराउंड वेयर दे ऑपरेट। जहाँ आपकी मान लेते हैं कोई एक कंपनी ऑपरेट कर रही है किसी रूरल एरियाज़ के आसपास, तो आप उस एरिया के डेवलपमेंट में क्या करें, फोकस करें। क्लियर है। ये क्या होता है कि आप उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये चीज़ याद रखना। नेटवर्थ जिस कंपनी की 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, सब के लिए 2% है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है उसका टर्नओवर 2000 करोड़ है तो उसके लिए 3% हो गया, नहीं, सबके लिए मैंडेटरी क्या है, 2% ऑफ द नेट टर्नओवर, नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट। क्लियर है। ए कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द CSR प्रोविजंस मीट एनी ऑफ दीज थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड में से कोई एक अगर आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इस कैटेगराइजेशन के अंडर आपको क्या किया जाएगा, वो CSR आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है बात। मैंडेटरी स्पेंडिंग कैलकुलेशन की अगर बात करें, रिक्वायरमेंट कंपनीज मस्ट स्पेंड एटलीस्ट देयर 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। अगर आपका एवरेज नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप उसका 2% कितना, 2% कहाँ पे करेंगे, CSR में। मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कि अगले 3 साल जो हैं ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आप क्या करें, CSR पे करें। अनस्पेंड फंड के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है और वो अपने उस फंड को स्पेंड नहीं कर पाई है, तो कंपनी फेल टू स्पेंड द अमाउंट, इट मस्ट एक्सप्लेन वाई। क्या करना पड़ेगा उसको, कि भाई रीज़न बताना पड़ेगा हमने क्यों ऐसा नहीं कर पाए। बोर्ड्स रिपोर्ट एंड ट्रांसफ़र अपसेंट फंड टू द अपसेंट CSR अकाउंट। उसको आपको क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं पे किया है या फिर आप क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन द सेट टाइमलाइन फ्रेम। आप उसको क्या करेंगे, अगले जो टाइमलाइन फ्रेम है उसमें क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर उसका कहाँ हो जाएगा, अगले टाइमलाइन फ्रेम में हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करें कोर फीचर और कंप्लाइंस की बात करें तो CSR कमेटी होनी चाहिए। कंपनी स्पेंडिंग ओवर 50 लाख मस्ट फॉर्म ए बोर्ड लेवल CSR कमेटी। क्या करना चाहिए उनको, बोर्ड लेवल CSR कमेटी क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसमें मिनिमम 3 क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक क्या होगा, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसका, टू मॉनिटर द पॉलिसी। इंडिपेंडेंसी क्या करवाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और चेक एंड बैलेंसेज इंश्योर कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टर उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज देयर CSR पॉलिसी। वो अपनी CSR पॉलिसी जो फ्रेम करेंगे उसको क्या करेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑन देयर वेबसाइट एंड इन देयर एनुअल रिपोर्ट। वो जो एनुअल रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा उनको,
उस चीज़ को बताना पड़ेगा कि हमारी स्पेंडिंग और हमारी पॉलिसी इस तरह काम कर रही है, हमारी सीएसआर पॉलिसी में ये चीज़ें हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, ताकि ये क्या हो, एक पब्लिक फिगर में दिखे। क्लियर है। इम्पैक्ट और असेसमेंट की अगर बात करें, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स विदाउट लेआउट ऑफ 1 करोड़ और मोर, लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खर्च जिनका कितना अमाउंट, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो 1 करोड़ से ज़्यादा का है और इससे 1 करोड़ का है या इससे ज़्यादा का है, ऑफन रिक्वायर्ड ए फॉर्मल इम्पैक्ट असेसमेंट टू इंश्योर द मनी इज ट्रूली मेकिंग ए डिफरेंस। मतलब अगर आप किसी 1 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या है, आपको उसका क्या करना पड़ेगा, एक असेसमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, वो असेसमेंट क्या करेगा, वो पता कर पाएगा कि आप अगर कोई स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं कि भाई हमने इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया है, क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्या उससे कुछ बेनिफिट हो पा रहा है, आप जो जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं, ये क्या, ये कौन बताएगा, ये आपकी रिपोर्ट बताएगी। तो उस असेसमेंट रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो हम पॉलिसी देख रहे हैं और एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो इम्पैक्ट असेसमेंट होगा इसका कि आपने जो पॉलिसी बनाई है और आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, क्या वो इम्पैक्ट डाल पा रही है सोशल चेंज में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई बेनिफिट क्या है सीएसआर का। देखिए सोसाइटी में बेनिफिट क्या है, फिल फंडिंग गैप्स। अगर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ जितने भी गैप्स हैं उनको क्या करेगा, ये फुलफिल करेगा। जैसे कि सप्लीमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक अगर प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग करेगा तो क्या होगा, वो गैप फुलफिल होगा, जो गैप क्या है गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है। इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड सैनिटेशन, उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लोड क्या होगा, कम होगा, और जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट पे जो पड़ने वाला बर्डन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एनकरेज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लाइक रिफॉरेस्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें सस्टेन होंगी, ये चीज़ क्या होंगी, रिवाइव होंगी, रिवाइव होगा तो क्या होगा, अफॉरेस्टेशन होगा और वेस्ट मैनेजमेंट भी क्या होगा, कंट्रोल होगा, क्योंकि क्या चाहिए उसके लिए, हमें फंड चाहिए। ठीक है। सोशल इक्विटी की बात करें तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ बाय फोकसिंग ऑन बैकवर्ड ग्रुप एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वो जो एक स्पेस है, वो जो गैप है किसके बीच, डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट में। फिर दूसरा बैकवर्ड कम्युनिटीज़, बैकवर्ड ग्रुप और मेन स्ट्रीम लाइन में जो लोग हैं उनके बीच में जो गैप है, उस वॉलेटिलिटी को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। क्लियर है। फिर कंपनी से इसको क्या फ़ायदा होगा भाई, सीएसआर से अपना पैसा खर्च करने पर, बिल्ड ए पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड अर्न सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। क्या होगा, उनको एक लाइसेंस मिलेगा सोशल, कि आप सोशल क्या कर सकते हैं, वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, कोई कंपनी अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे पैसा खर्च कर रही है, वो सोशल रिफॉर्म पे अगर पैसा खर्च कर रही है, तो उसकी एक इमेज बनेगी, तो कंपनी की इमेज बनेगी, तो उसके क्या होंगे, कंज्यूमर्स बनते जाएंगे, तो वो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, उनका क्या होगा भाई, फेथ होगा कंपनी पर। क्लियर है। तो क्या आ जाएगी, आपकी ब्रांड इमेज बन जाएगी एक। फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करते हैं, अट्रैक्ट टैलेंट हु वांट टू वर्क फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए मैं काम करना चाहता हूँ किसी कंपनी ए में, उसकी सीएसआर क्या है, अच्छी है, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई मैं यहाँ अर्न भी करूँगा और सोशली अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो वो भी क्या कर पाऊंगा, कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, सीएसआर में अपने फंडिंग को स्पेंड कर रही है। क्लियर है। रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, हेल्प इन मीटिंग एनवायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट, ESG, E फॉर एनवायरमेंट, S फॉर सोशल एंड G फॉर गवर्नेंस गोल्स। इन गोल्स को क्या करेंगे, इन गोल्स को अचीव करने में क्या करेगी कंपनी, हेल्प करेगी, विच आर इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो क्या होंगे भाई, मार्केट में जो रिस्क होती है एक कंपनी की, वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल और कवर हो जाएगी, ताकि गवर्नेंस उनको क्या करेगी, थोड़ा सपोर्ट करेगी। ठीक है। लॉन्ग टर्म वेबिलिटी की बात करें तो हेल्दी एजुकेटेड सोसाइटी प्रोवाइड्स ए मोर स्टेबल एंड परपरस बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ के देखिए, अगर कोई सोसाइटी बैकवर्ड है, ठीक है, उसको एजुकेशन मिली, ठीक है, उसको अच्छी हेल्थ मिली, तो वो क्या बन जाएगा, एक ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, HR। वो HR बन के उस कंपनी में क्या करेगा, जॉब करेगा, और जॉब करेगा तो क्या करेगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करेगा। और मान लेते हैं अगर एक आदमी एजुकेटेड हो जाता है, हेल्थ अच्छी है उसकी और अर्निंग अच्छी है, तो वो क्या अच्छा कंज्यूमर भी बन पाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करेंगे, कंट्री में प्रोवाइड करवा पाएंगे। अच्छा याद रखना, एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है सीएसआर में, कैसे कर सकता है, नॉट फॉर ऑल, ये क्या है, की टर्म है, कैसे, सीएसआर नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, याद रखना, ओनली दोज मीटिंग इन द फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड। जो उस थ्रेशोल्ड, जो हमने यहाँ थ्रेशोल्ड देखा है, ठीक है, अगर इसको मीट करती हैं, अगर उनकी इसमें कहीं ना कहीं क्या है,
वो इस देख पा रहे हैं कि भाई हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हम तो क्या होंगे, हम CSR को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, याद रखना ऑल कंपनीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें, मैं आपको बता रहा था 2% मैंडेटरी है। ऐसे नहीं कि आपसे कह दे कि भाई 1000 करोड़ का है नेट एसेट है, ठीक है, उस कंपनी का 2000 का है, तो वो कितना 4% पे करेगी, नहीं, सबके लिए मैंडेटरी क्या है भाई, 2% स्पेंडिंग। क्लियर है। लॉस मेकिंग एक्सपेक्टेशंस कि वाइल जनरली, अच्छा ये इसका समझने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कोई कंपनी लॉस में है, ठीक है, तो वो CSR पे नहीं करेगी। एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, ये क्या है, स्पेंडिंग वॉलेंटरी है इवन ड्यूरिंग ए लॉस ईयर टू मेंटेन प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी भी। मतलब अगर आप लॉस में है, ठीक है, तो भी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, CSR पे करती हैं, ताकि क्या हो, जिस प्रोजेक्ट में उनका पैसा लग रहा है वो क्या हो, कंटिन्यूस चलता रहे। क्लियर है। वाइल जनरली प्रॉफिट बेस्ड होता है, बट सम फर्म्स कंटिन्यू CSR स्पेंडिंग वॉलेंटरी इवन ड्यूरिंग द लॉस ईयर। अगर उनका किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है, फिर भी वो कंपनीज क्या करती है, अपने CSR को पे करती हैं। तो ऐसा नहीं है मैंडेटरी है, वॉलेंटरी क्या करती हैं, पे करती हैं। क्लियर है ये बात। चलिए ठीक है, आपको पता है इस क्लास की PDF जो है आपको कहाँ मिलेगी भाई, हमारे चैनल ध्रुतास अकेडमी पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।